चलिए हम बात करते हैं हेक्सागोनल नट के बारे में। ठीक है, देखिए हेक्सागोनल नट जो बनता है वो हमने बताया था कि जब भी नट और बोल्ट बनाते हैं तो एक चीज़ का हमेशा जिक्र होता है डी। ठीक है, डायामीटर। तो डायामीटर के बेस पर इसको भी हम बनाए हैं। हेक्सागोनल नट बोल्ट बनाने के लिए आप किसी भी माप का बनाइए। डी की वैल्यू चलिए मान लीजिए हम यहाँ 20 ले रहे हैं। ठीक है, 20 mm हम डी की वैल्यू लेकर नट को बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हेक्सागोनल नट बनाने के लिए आपको हेक्सागन बनाना पड़ेगा। हेक्सागन बनाने का तरीका हमने आपको बता रखा है कैसे बनेगा। बहुत ही ईजी होता है हेक्सागन बनाना। ठीक है, जो भी हमने ड्राइंग में आपको हेक्सागन बनाना सिखाया था उसके अनुसार आप बनाएंगे। इसकी एक एज आप ले लीजिएगा 20 mm। ठीक, ये एज 20 mm आप ले लीजिएगा 20 mm। इसी के अनुसार आप बनाना शुरू करेंगे। एक एज आपको मिल गई तो बाकी हेक्सागन आप बना ही सकते हैं, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए, तो हेक्सागन आप बना लेंगे। हेक्सागन बनाने के बाद देखिए एक आउटर मोस्ट ये सर्किल दिखाई दे रहा है। देखिए ये सर्किल दिखाई दे रहा है ना, इस तरह करके। देखिए ये सर्किल गया है यहाँ से, इस तरह करके एक सर्किल जो सभी एज को टच करते हुए बनाया जाएगा। ठीक, सभी एज को टच करते हुए बनाएंगे एक सर्किल। ठीक, तो एक सर्किल बनाने के लिए आप सेंटर आपको रहेगा, सेंटर से किसी एक एज पर माप ले लीजिएगा। ठीक है, कंपास से माप लेकर उसके बाद सर्किल बना दीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद इसके ठीक बीचों बीच 2 सर्किल बनेगी। अगर ये नट है तो हमने बताया था कि जब भी नट बनाते हैं तो इंटरनल जो डाया होती है वो कंप्लीट रहती है, जबकि एक्सटर्नल जो डाया रहती है वो 1/4 छोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर। तो 2 इसमें बनता है। छोटा जो सर्कल बनता है कंप्लीट, बड़ा सर्कल इनकम्प्लीट बनता है। तो देखिए हमने यहाँ भी देखिए ये बड़ा सर्कल हमने बनाया है इनकम्प्लीट। देखिए ये नट का यहाँ तक, और इसके बाद छोटा सर्कल ये बनाएंगे। जो माप होगी वो बड़े सर्किल की जो माप होगी वो डी के बराबर होगी। ठीक है, इसकी डायमीटर कितनी होगी? डी, यानी 20 mm। और जो छोटा सर्किल होगा वो 0.8D होगा। कितना होगा? 0.8D। ठीक, 0.8D। अब ये हो जाएगा इसका एलिवेशन। प्लान के बारे में, हाँ, इसकी कुछ माप है जो हम दिखा देते हैं। देखिए इसमें 2 तरीके की से आप इसका देखकर साइड व्यू, इसका जो साइड व्यू बनाएंगे आप, यानी एलिवेशन। प्लान तो ये बन गया। एलिवेशन जब आप बनाएंगे तो 2 व्यू ले सकते हैं। एक तो ऐसा देखेंगे कि कोई कॉर्नर ठीक सामने आपके पड़े, ठीक, और दूसरा तरीका ये है कि 2 कॉर्नर आपके सामने पड़े। ठीक है, तो अगर आप इधर से देखते हैं तो 2 कॉर्नर देखिए ये आपके सामने पड़ेंगे, और इधर से देखेंगे तो ये इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 कॉर्नर, एक साइड से 3 और दूसरे साइड से 4। तो चलिए 4 कॉर्नर। तो हम सबसे पहले इधर का व्यू बनाते हैं। देखिए इधर का व्यू बनाते समय जो इसकी मोटाई लेते हैं, ध्यान रखिएगा, मोटाई कितनी रहती है? नट की जो मोटाई रहती है वो रहती है डी के बराबर, हेक्सागोनल की, याद रखिएगा। स्क्वायर की 0.8D हमने बताया था। ठीक है, 0.8D। और हेक्सागोनल की दोनों होती है, 0.8D भी हो सकती है, डी भी हो सकती है। तो जो आपकी इच्छा करे वो लेकर बनाइएगा। या तो 0.8D लेकर बनाइए माप, अथवा डी लेकर बनाइए। यानी या तो आप 16 mm लेकर बना सकते हैं, या तो आप 20 mm लेकर बना सकते हैं। दोनों में से किसी को लेकर बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस वाली लाइन को खींच लीजिएगा, और देखिए बनाते समय इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। देखिए सबसे पहले एक आर्क लगाते हैं, यहाँ से एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क, ये जो आर्क होता है ये होता है
1.5D का। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो आर्क लगाएंगे ये वाला, ये भी कितना होगा 1.5D का। और अब आर्क लगाएंगे कैसे, ठीक पहले सेंटर में एक हल्की लाइन दे दीजिएगा, उसके बाद इन दोनों के मिड से एक लाइन देकर इसी पर से आर्क लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये आर्क लगाने के बाद इस आर्क से ये लाइन खींच लीजिए। देखिए नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए पहला आर्क ये लगाएंगे, दूसरा ये। अब आर्क लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि एक यहाँ से यहाँ तक इस तरह लाइन खींच लेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, ये ऊपरी जो सरफेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल आप लाइन बनाएंगे बस। ठीक है, हमने लाइन को पूरा कर दिया है, लेकिन आप ये लाइन पूरी नहीं करेंगे, केवल इतना बनाएंगे आप। ठीक, चलिए अब दूसरा व्यू देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने स्पष्ट रूप से बनाया हुआ है। सबसे पहले ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। अब ये सर्किल, सबसे पहले ये सर्किल का चाप लगाएंगे जो कि इस वाली लाइन से होते हुए गुजरना चाहिए, इस लाइन को टच करते हुए। ऊंचाई कितनी होगी 0.8D अथवा D। इसी सर्किल को तो सबसे पहले मिड लाइन एक खींच लेंगे, मिड लाइन से सर्किल, ये जो सर्किल होता है ये होता है 2D के बराबर। कितना होता है 2D। सबसे पहले एक सर्किल बना लीजिए इसी एज के ठीक सामने के बराबर, जो ये एज दिखाई दे रही है इसकी एज के ठीक सामने के बराबर सर्किल बना लीजिए। इस सर्किल को बनाने के बाद अब दो सर्किलें और आपकी बची, तो दो सर्किलें आप बनाएंगे फ्री हैंड। इसमें कोई आर्क नहीं लगाते हैं, यहाँ से फ्री हैंड लाकर इसी के सीध में एकदम मिला दीजिए, एक फ्री हैंड ये। ठीक है, अब वहाँ मिल जाए। अब यहाँ से लाइन ये और इधर से एक लाइन यहाँ तक खींच लीजिए। अब एक फर्म लाइन यहाँ से दे दीजिए और एक फर्म लाइन यहाँ से दे दीजिए, और यहाँ से लाइन टच करते हुए यहाँ तक। ये आपका हो गया नट का। दूसरे साइड से भी अब ये जो दोनों सर्किलें हैं इसकी दोनों डॉटेड लाइन ठीक सामने लाकर बना दीजिएगा। एक यहाँ डॉटेड लाइन, एक यहाँ पर आएगा कहीं, एक यहाँ और एक यहाँ। जहाँ भी बनेगा डॉटेड लाइन इसका प्रोजेक्शन लेकर डॉटेड लाइन बना दीजिएगा। इसकी जो माप होती है ये, ठीक है, ये 2D के बराबर होती है, 2D के बराबर होती है। इसका मतलब कि किसी नट में कॉर्नर टू कॉर्नर जो लेंथ होती है वो 2D होती है। कॉर्नर से कॉर्नर तक की लेंथ जो होती है वो 2D होती है। और एज से एज तक की लेंथ ये जो होती है, एज टू एज ये जो लेंथ होती है ये होती है आपकी 1.5D+3। ठीक है, 1.5D+3। कुछ नटों में कुछ अलग तरीके से स्पेशल नट होते हैं, उसमें ये दूरी 1.5D+1 होती है। जनरली नट बनाने के लिए यही डायमेंशनिंग ली जाती है। ठीक, तो ये आपका है हेक्सागोनल नट।